यहाँ पे हम लेंगे 4 टेबलस्पून घी। ये घी रूम टेम्परेचर पर है, तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है। दोस्तों, इस रेसिपी में मेजरमेंट का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं जिस मेजरमेंट से चीज़ें ले रही हूँ आप भी उसी मेजरमेंट का इस्तेमाल करें। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक फ्लफ़ी बैटर ना बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन गया है। तो अब हम इसमें और सामान मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप मैदा और साथ में मिलाएंगे हम 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2 पिंच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, मैं फिर से दोहराऊंगी, आप इस रेसिपी को बनाने के लिए मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखें। तो ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं हाथ से एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस आटे को गूंदने के लिए हम दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। इसी बीच हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चीनी, जिसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। अब इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। तो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मुझे 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और ये चाशनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस इस वक्त डाल दें, जिससे चीनी जमेगी नहीं ठंडी होने के बाद। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है इलायची पाउडर और उसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो चाशनी बनकर तैयार है। इसे हम एक तरफ रखेंगे और हम आटा चेक कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे एक बार फिर से गूंद कर सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े लेंगे और इसे इस तरीके से रोल करेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रह पाए। तो ये देख सकते हैं अच्छे से रोल हो गया है और इसे इस तरीके से बीच में हम होल करेंगे। तो आप इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैं एक और पेड़ा आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया है, इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए एक लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर तेल हमें बहुत ल्यूक वार्म चाहिए, यानी कि गुनगुना तेल हमें चाहिए, हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसी वक्त यहाँ पर बालूशाही डालेंगे। पहले हम 1 या 2 बालूशाही डालकर देखेंगे। अगर ये ठीक से फ्राई हो जाती है तो फिर हम सारी बालूशाही इसमें डाल देंगे। और याद रहे दोस्तों, हमें इसे बार बार छेड़ना नहीं है। जब ये थोड़ी सी सिक जाए तो इस तरीके से हल्के हाथ से चम्मच से हमें उलट पुलट करते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से थोड़ी सी सिक चुकी है, तभी मैंने इनको पलटा है। अगर आप इसे बार बार छेड़ेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बालूशाही अच्छे से सिक चुकी है हर तरफ से। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इनका कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो हम इसे निकाल कर एक तरफ रखेंगे और इस तेल को हम फिर से थोड़ा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त तेल का टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो हम इस तेल में अभी तुरंत बालूशाही नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फिर से बालूशाही ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे बाकी की बची बालूशाही भी आप इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो यहाँ पे बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। और दोस्तों बालूशाही भी यहाँ पे गुनगुनी है और हमारी चाशनी भी यहाँ पे गुनगुनी है। तो हमें इस तरीके से चाशनी को ऊपर नीचे करते हुए, इन्हें उलट पुलट करते हुए 5 मिनट तक चाशनी में रखना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें, क्योंकि गुनगुनी चाशनी के बिना सिरप अंदर तक जाएगा नहीं। तो यहाँ पे उलट पुलट करके इसे अच्छे से चाशनी में भिगो लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक चाशनी में रखेंगे तो ये बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और इनका क्रंचनेस चला जाएगा। तो यहाँ पे बालूशाही को मैंने सर्व कर दिया है, इसे कुछ गार्निश किया है पिस्तों के टुकड़ों के साथ। तो ये हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। मैं आपको इसे तोड़कर भी बताती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है और अंदर तक इसमें चाशनी गई है। तो ये कितनी जूसी भी है, तो ये कितनी जूसी है और फ्लेकी बनी है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा फ्रेश कोकोनट, और इसके मैंने काले वाले छिलके होते हैं ना, वो मैंने हटा लिए हैं और इसे इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम 2 से 3 बार तक बस चलाना है हमें, ताकि ये बस कोर्सली ग्राइंड हो जाए। हमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने बस सिर्फ 1 से 2 बार मिक्सर चलाया है और ये इस तरीके का बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक तरफ रखते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया है फुल फैट मिल्क, और ये है 1/2 लीटर। और आप जैसा कि देख सकते हैं दूध में अच्छी खासी मलाई आई हुई है, तो मैंने वो भी ले ली है, जिससे बर्फ़ी और भी डिलीशियस बनेगी। तो अगर आपके घर पे दूध में मलाई हो तो आप उसे ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। तो अब इस दूध को मैंने रिड्यूस कर लिया है 3/4 तक। हमें इसे ऐसे ही पकाना है, कढ़ाना है, जब तक कि ये बिल्कुल भी थोड़ा सा ना बच जाए। दूध बिल्कुल भी गाढ़ा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बर्फ़ी थोड़ी सी अलग है जैसा कि हम घर पे बनाते हैं। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। तो अब इसी वक्त हम दूध में डालेंगे जो हमने नारियल पीस के रखा था वो, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक, या फिर यूँ कहूँ कि दूध जब तक सूख जाता है तब तक हम इसे इसी तरीके से धीमी आंच पर हम चलाते रहेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, वरना तले से ये चिपक सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है और अब ये मिक्सचर बिल्कुल सूख कर ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और इसी तरीके से लो फ्लेम पर चलाएँगे हम। तो ये हमारा मिक्सचर 2 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसे इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और गैस बंद कर देंगे। तो हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे। आप चाहें तो आप एक प्लेट को भी ग्रीस कर उसे इसमें ये बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमें ये बर्फ़ी बिल्कुल भी गरम नारियल में नहीं जमानी है। जब ये बिल्कुल हल्का सा गुनगुना रहता है तभी इसे इस तरीके से हम बर्फ़ी जमा लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे इवन आउट भी कर दिया है। तो चलिए इसे फटाफट से कट भी कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, और क्योंकि नारियल को हमने दूध के साथ नहीं पकाया है तो इसमें नारियल का भी आपको फ्रेश टेस्ट आपको मिलेगा, और साथ में ही खोए का जैसा दूध का भी टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर पानी में भिगोकर पहले से रख दिया था, ताकि मैं अपनी बर्फ़ियों को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसे गार्निश करूँगी थोड़े से पिस्ते के टुकड़ों के साथ, जो इसे और भी अट्रैक्टिव और मार्केट लुक देगा। तो आप इस रेसिपी से इस नवरात्रों में रेसिपी ट्राई करें, और अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ढेरों मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो देखिए हमारी बर्फ़ी झटपट से बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही डिलीशियस है दोस्तों। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। आपके मुंह में पानी आ जाएगा इसको देखकर और आप बिना बनाए नहीं रह पाएंगे। तो अब चलिए इंतज़ार किसका है, झटपट से जाइए किचन में और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम का हैंडल स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे टैग करना ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि हमें एक मोल्ड ग्रीस करके तैयार कर लेना है और जिसका एक ढक्कन हो, या ढकने के लिए आप कोई प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीस करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है घी का, और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसे उबालेंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। तो ये फुल फैट मिल्क है दोस्तों, जिससे ये मिल्क केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो दूध लगभग आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी मलाई पड़नी शुरू हो चुकी है। तो इसी वक्त हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 पिंच, आप देख सकते हैं मैंने कुछ दाने लिए हैं सिट्रिक एसिड के, बस हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो ये फटकर छेना बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब हमारे दूध में हल्के हल्के सॉफ्ट दाने से पड़ने शुरू हो चुके हैं, जैसा कि हमें चाहिए। तो अब हम दोस्तों इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी हमें एक साथ नहीं मिलानी है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध में 3/4 कप ऑफ चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम एक एक चम्मच करके चीनी मिलाएंगे और इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए या बिल्कुल घुल ना जाए दूध के साथ। अगर हम एक साथ चीनी मिक्स कर देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगा और दूध का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे दूध और चीनी का पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीनी धीरे धीरे करके ऐड कर दी है और दूध भी लगभग गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें दाने भी पड़ने शुरू हो गए हैं। तो इसी वक्त हम इसमें डालेंगे घी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है, ये घर का घी है। तो यहाँ पे हम 1 स्पून घी पहले डालेंगे और उसे भी हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम दूसरी टेबलस्पून घी डालेंगे और उसे भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी टेबलस्पून घी भी डाल दिया है और उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स करूँगी अब मैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ चंद टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी बिल्कुल मार्केट जैसे मिल्क केक घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जैसे मैं बता रही हूँ आप इसे बिल्कुल वैसे ही बनाकर तैयार कीजिएगा। तो इस वक्त दूध जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे छींटे बाहर उछलेंगे, तो हम खुद को बचाते हुए इसे चलाते रहेंगे जब तक ये और गाढ़ा ना हो जाए। तो मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप इस वक्त चाहे तो इसे थोड़ा सा और डार्क कलर के लिए आप और ज़्यादा भून सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे भुनना बंद कर रही हूँ। और उसी डब्बे में डालेंगे हम जिसको मैंने पहले से ग्रीस करके तैयार किया हुआ था। तो ये मैंने मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे, तब तक ये सेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है और 2 घंटे बाद ये अच्छे से, तो आप इसे मनचाहे आकार में काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक काट कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल दानेदार मार्केट जैसा सॉफ्ट और जूसी मिल्क केक घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से दाने पड़े हैं। तो दोस्तों आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो आप इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते की कतरन के साथ, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगेंगी देखने में। तो ये हमारा मिल्क केक बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। तो आप देखिए ये साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना दानेदार जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी 1/4 कप वाटर, जिसमें मैंने मिलाया है 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसे नींबू सत भी कहते हैं। और इसे हम अच्छे से कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम दूध गर्म करेंगे रसमलाई बनाने के लिए। तो ये दूध मैंने टोन्ड मिल्क लिया है दोस्तों, जो मार्केट में रेगुलर पैकेट वाला दूध मिलता है ना, मैंने वही वाला दूध लिया है। मैं आपको पैकेट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पैकेट वाला टोन्ड मिल्क लिया है। तो इसका हम 1 लीटर दूध लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध भगोने में डाल लिया है। अब इसे हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक है, जैसे कि हम नॉर्मली घर पे करते हैं, हम दूध भगोने में गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं ना, और उसे अपने आप ही गर्म उबलने देते हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे नहीं करना है, हमें इसे चलाते हुए दूध को बॉयल करना है। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए इसी तरीके से हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो हमें हिलाते हुए इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम नींबू सत वाला पानी डालेंगे, जो हमने पहले से बनाकर तैयार किया हुआ था, और इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमारी गैस इस वक्त बंद होनी चाहिए, फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बाकी का बचा हुआ पानी भी डाल दिया है और इसे इस तरीके से हिलाते हुए हमें छेना बना लेना है। तो यहाँ पे मिल्क अच्छे से कडल हो चुका है, छेना बनकर तैयार हो गया है। तो हमें इसे तुरंत ही पानी को छान कर इसे पनीर को अलग कर लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो छेना बॉल्स होंगे वो बहुत ही च्विवी बनेंगे और सॉफ्ट नहीं बनकर तैयार होंगे। तो हमें इसे छेना बनने के बाद तुरंत ही छानना है। तो हम नीचे एक मलमल का कपड़ा रखेंगे छलनी के ऊपर और इसे सारे छेने को हम कलेक्ट कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 बार ठंडे पानी से इस तरीके से रिंस कर लेंगे, ताकि इसका सारा खट्टापन अच्छे से निकल जाए। तो इसे इस तरीके से हम चलाते हुए सारा खट्टापन इसका निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी रसमलाई आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पनीर अच्छे से धुल गया है। अब इसे हम एक नोट बांधकर कहीं अच्छे से टांग देंगे, यानी कि हैंग कर देंगे, ताकि हमारा इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैं इसे नल के ऊपर टांग रही हूँ। इसे हमें स्क्वीज़ नहीं करना है, हमें इसे टांग के ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसे 15 मिनट के लिए टांग कर रखा था। तो हमें इस तरीके का छेने का बॉल मिलेगा और इसे हमें अच्छे से मैश करते हुए एक डो में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हथेली से मसलेंगे, जिससे हमें एक चिकना डो मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से, आप जैसे देख रहे हो मुझे, मैं जैसे कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इस तरीके से इसे हथेली से मसलते हुए एक चिकना डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये हमारा डो बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6 कप पानी और उसी कप से मैं यहाँ पे लूँगी 1.5 कप चीनी और इसे हम चलाते हुए अच्छे से पिघला लेंगे। तो चीनी को हम अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे और इसे पिघाल लेंगे। चीनी यहाँ पे अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम चाशनी में उबाल आने देंगे, तब तक हम छेना बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग छेना बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे बड़े जो साइज़ के आपको चाहिए रसमलाई, आप उसी साइज़ के छेना बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो ये फूलकर डबल हो जाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप छेना बॉल बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से दोनों हथेलियों से रोल करते हुए एक क्रैक फ्री बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें क्रैक्स नहीं चाहिए, वरना ये बिल्कुल फट जाएंगे चाशनी में जाते ही। तो इसमें मुझे अभी भी कुछ क्रैक्स दिख रही हैं, तो मैं सब तब तक रोल करूँगी जब तक कि बिल्कुल ये क्रैक फ्री ना हो जाए। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा चपटा कर देंगे, क्योंकि रसमलाई चिपटी होती है। और अगर आप चाहें आपको रसगुल्ला बनाना हो तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करके रसगुल्ला बना सकते हैं। बस इन्हें यहाँ पे आपको रसगुल्ले का शेप देना है और बाकी का प्रोसेस आप सेम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारी छेना बॉल्स को बनाकर तैयार कर लूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे छेना बॉल्स, तो हमारी चाशनी में भी उबाल आने लगा है। इसी वक्त हम इसमें सारे छेना बॉल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें फ्लेम का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पे ही करनी है। हमें आँच को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, इसे हाई फ्लेम पे ही हमें कुक करना है। तो हम सारे छेना बॉल्स को शुगर सिरप में डाल देंगे
और इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये साइज़ में ऑलरेडी डबल हो चुके हैं और इसी वक्त हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच पानी डाल दिया है और इसे फिर से हम ढककर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद फिर से हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और फिर से हमें इसे 5 मिनट के लिए पकने देना है। 5 मिनट फिर हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अब हम इसे 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ऐसा करने से दोस्तों शुगर बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होती है और आपके रसगुल्ले अच्छे से कुक हो पाते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी में खूब सारी बर्फ़ डालेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं 4-5 बर्फ़ मैंने यहाँ पे डाली है और वो पानी हम इस शुगर सिरप में डालेंगे ताकि फ़र्दर कुकिंग बंद हो जाए और इसे हम ढककर 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए रसमलाई बनाने के लिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट मिल्क 1/2 लीटर, इसे हम बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसी वक्त मैं इसमें डाल दूँगी कुछ केसर के धागे, आप येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डालूँगी एक चुटकी इलायची पाउडर और डाल दूँगी इसमें साथ में आमंड्स और पिस्ताशियो, यानी कि कुछ कटे हुए बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कुछ धागे केसर के डाल सकते हैं या कुछ फूड कलर डाल सकते हैं, या आप सिर्फ केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं केसर का बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, और ये दूध भी बिल्कुल परफेक्ट है अभी। तो इसी वक्त हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर। शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए 2 और मिनट के लिए पका लेंगे। तो हम इस रसमलाई के लिए जो हमने रस बनाकर तैयार किया है इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रसगुल्ले भी जब इसमें जाएंगे तो वो भी इसे अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम एक तरफ रखते हैं और चलिए रसगुल्ले भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई के लिए हमारे रसगुल्ले भी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं। आप देखिए इन्होंने कितना सारा रस पिया है, इसका मतलब ये परफेक्ट बने हैं। इसके अंदर अच्छे से जूस भरा हुआ है, यानी कि ये शुगर सिरप अच्छे से इसके अंदर गया है और जब हम इसे वापस से इसमें डालेंगे तो वापस से ये रस इसमें भर जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्स्चर कैसा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी जालीदार बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके भी रसगुल्ले इसी तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे की हम एक एक रसगुल्ले बॉल्स को इस तरीके से हाथों में स्क्वीज़ करते हुए इसका सारा रस बाहर निकाल देंगे और इसे हम इस दूध में डिप करेंगे। ऐसा करने से ये दूध अच्छे से अंदर तक इसमें अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ये मैंने सारा रस इसका निकाल दिया है और इसे अब हम दूध में डालेंगे। तो इसी तरीके से हम ये फॉलो करते हुए सारा स्क्वीज़ करते हुए रस निकालते हुए इसमें दूध में इसको डिप कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है ना। बहुत ही आसान रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट बनने वाले डिलीशियस मलाई लड्डू, जो कि फटाफट से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं और आप यकीन मानिए आप एक लड्डू खाकर इस पर रुक ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और इसी है एक कढ़ाई जिसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून मलाई। ये घर की मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून मलाई और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसे धीमी आंच पर तब तक चलाना है जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए, यानी कि गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे पनीर क्रम्बल किया हुआ, जिसे मैंने हथेलियों से थोड़ा सा मसल कर तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 1 कप पनीर डालेंगे और इसे भी हम धीमी आंच पर इसी तरीके से कुक करेंगे
जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा ड्राइड अप ना हो जाए, यानी कि हम 4 से 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर कुक करेंगे तो ये मिक्सचर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा और सारा पानी इसका सूख जाएगा। तो दोस्तों ये लड्डू बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बातों ही बातों में देखिए हमारा मिक्सचर भी अच्छे से ड्राइड अप हो चुका है, सारा पानी इसका सूख चुका है। तो अभी इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चुटकी इलायची पाउडर का। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये हमारे लड्डू को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो दोस्तों अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सचर बंधना शुरू हो चुका है, यानी कि एक शेप लेना शुरू हो चुका है इसका। तो इसी वक्त हमें ये गैस को स्विच ऑफ कर देना है और यही इसका साइन है कि हमारा मिक्सचर अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं प्लेट पर निकाल कर, और प्लेट में मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इस वक्त हम इसमें मिक्स करेंगे पाउडर्ड शुगर। हमें ये मिक्सचर बिल्कुल भी गर्म नहीं चाहिए। अगर हम गर्म मिक्सचर में चीनी मिक्स कर देते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब हम मिक्स करेंगे इसमें पाउडर्ड शुगर और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिलाते वक्त भी हमें बहुत ही जेंटल रहना है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना ये पनीर अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत ही जेंटली इस काम को करना है। तो हम चीनी मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए और हमारे लड्डू बनने के लायक हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद मिक्सचर थोड़ा सा और ज़्यादा फर्म हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम छोटे छोटे से पोर्शंस लेंगे और इस तरीके से उसे रोल करते हुए हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू भी इसके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि मिक्सचर हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये लीजिए, एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारे इंस्टेंट मलाई लड्डू बनकर तैयार भी हो चुके हैं। आप इसे अपने मनचाहे नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं और इसे अपने गेस्ट को तुरंत सर्व कर सकते हैं, या खुद भी इसे बनाकर घर पर एंजॉय कीजिए। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को दिखा तो देती हूँ कि लड्डू अंदर से दिखते कैसे हैं और कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना प्रीशियस फीडबैक